एलिगेशन तो लगे रहते हैं। हम इस वक्त जिस सिस्टम में चल रहे हैं, ये सिस्टम आपको मैंने तकरीर में भी कहा था, हम पाकिस्तान पेपर में चल रहे हैं, हमारे जेब पर अपना पेपर नहीं है। इसलिए हम छोटे ठेकेदारों को जितने हो सकता है, मैंने अपने इस एतवार में उनको रिलीफ जितनी मुझसे हो सकती थी, C6 के लिए हमने ओपन टेंडर का निज़ाम लाया, जिसमें उनको जस्ट 3 ही चीज़ें देनी, इंजीनियरिंग कौंसल देना, शनाख्ती कार्ड देनी और फिर रसीद देनी, उसने टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। तो अभी बस भाई ये कहते हैं कि आप सब, मैंने उनको तजावीज़ दी थी कि C5 से C6 तक ओपन करो, C5 से 20 करोड़ तक प्री क्वालिफिकेशन करो, उसके ऊपर SST करो। ये उन्होंने थोड़ा उलट किया, लेकिन C5 तक उन्होंने SST का निज़ाम लाया। हमने ठेकेदारों को जो रिलीफ देना था, नए आए जो हमारे भाई हैं, उनको रिलीफ के लिए ओपन ही टेंडरिंग का निज़ाम रखा है, ओपन ही। उसमें कोई और कादागान उसमें नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना मशीनरी है, ना कुछ नहीं है। 3 ही चीज़ें हैं, उसको इंजीनियरिंग कौंसल का सर्टिफिकेट, फीस रसीद और शनाख्ती कार्ड, उस पर वो अपने टेंडर में शमूलियत अख्तियार कर सकता है। अभी यहाँ हो गया, ये फ़लो बहुत ज़्यादा हो गया है। फ़लो ज़्यादा होने की वजह से चाइना रोड भी बंद हो गया, हमारे यहाँ पर नहीं और कोई ज़राया माश नहीं है, तो उसके ऊपर ये 16 अरब के बजट के ऊपर आते। पिछले 2-3 साल से काम भी नहीं हो रहे थे, अभी काम इस गवर्नमेंट के अभी काम शुरू हो गए। तो हमारी कोशिश है छोटे ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। उसमें हमने छोटे ठेकेदार जो C6 से C5 से नीचे हैं, उनके लिए मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए हमने एक बोर्ड भी तश्कील दिया है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक बोर्ड बनाया, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी वर्क, सेक्रेटरी P&D और फतहुल्लाह साहब के सरबराही में वो बन गई है। इंशाल्लाह वो भी ठेकेदारों को रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा बहुत से जो इश्यूज़ हैं कि सारे हम तो नहीं, हमारे ऊपर वो कोई, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको हम ही हल करें। हम लेके उसको गवर्नमेंट के पास जाते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के भी हम मशकूर हैं, पिछले गवर्नमेंट के भी, इन्होंने हमारे बरादरी के मसाइल उन्होंने सब समझते हुए हमारे बहुत से मसाइल हल किए। आपको मैंने उस तकरीर में कहा था कि हम सुबह भी अडाप्टिव है, पाकिस्तान भी हमने अडाप्ट किया हुआ है, जितना उसके कवानीन ने अडाप्ट किया है। तो हमारा 28,000 मुरब्बा मील में 16 अरब का बजट कुछ भी नहीं है। इसमें भी आके अगर पाकिस्तान पेपर आएंगे तो हमारे छोटे ठेकेदारों के साथ जुल्म होती है। इसलिए हमारे GB का अपना पेपर होना चाहिए, GB का अपना शेड्यूल होना चाहिए। पाकिस्तान हमें आईनी सूबा नहीं बना सकता है, तो हमें ये चीज़ें तो दे सकता है ना जो उसके इख्तियार में इंतज़ामी तौर पे है, वो भी हमें दे रहा है, जिससे हमें इंतहाई तकलीफ़ हो रही है। हमारे छोटे भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए हमने काम किया है। असम्बली से आप साफ़ी हैं, आपको पता है असम्बली से GP पेपर की करारदाद पास हो गई है। वो इंशाल्लाह अभी तजावीज़ लेके गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि छोटे ठेकेदारों को जितने हम मराहत इनको दे सकते हैं, आसानियाँ, वो हम देंगे। अब 45 अरब का या 50 अरब का जो सिकरदू रोड है, उसके लिए भी वो कानून है। यहाँ एक डिस्पेंसरी के लिए भी ये कानून है। ये हमारे साथ जुल्म है। KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध का अपना पेपर है, तो GBP का होना चाहिए। बाकी सब कुछ है। और बराए नाम हमारा एक सूबा है, जिसकी वजह से हमें बहुत से मुश्किलात हैं। नाम सूबे का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। एक शेड्यूल तक हमारा GB में नहीं बन सकता। तो आप अंदाज़ा करें हमारे साथ क्या हो सकता है, कितना जुल्म है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एबटाबाद में आके ब्रेक है, गिलगित नहीं आ रहा है। गिलगित से वहाँ से इस तरफ जितना कैरेज है, चाहे सुकरदू के लिए, गिलगित के लिए हो, गिजर के लिए, हुंजा नगर के लिए हो, वो कैरेज हमारे ऊपर आता है। अगर स्टैटिस्टिक्स यहाँ गिलगित में होता, सिकरदू में होता, तो वो कैरेज पाकिस्तान के हर शहर में है। एबटाबाद के बाद उस तरफ कटअप है। आप देख लें स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के, वो आप नेट पे देख लें, वो रेट हमें देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कि वहाँ से इस तरफ हम पर टन का 5,000-6,000 रुपये इजाफी देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो मैंने बरादरी के सबसे पहला मेरा ईमान यह है कि सबसे पहले इज़्ज़त हो। मैं GB का हूँ, मैं GB की और ठेकेदारों की नुमाइंदगी करूँगा। उसके बाद हमारी बरादरी की इज़्ज़त हो। पैसे बात में, हमने पैसों को पहले तरजीह नहीं दी है, पहले इज़्ज़त को तरजीह दी है। हमारे 6 दौर में बरादरी की थोड़ी सी इज़्ज़त जो आगे चले है। पहले अब भी साफ़ी थे ठेकेदारों के बारे में, अखबारात में ब्यूरोक्रेसी आगे पीछे ये जो मसाइल पैदा कर रही थी, अभी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह हम आगे, और उसके अलावा हमने एक वेलफेयर का, मैंने तकरीर में कहना भूल गया, हमारे पास एक वेलफेयर का निज़ाम है। जो ठेकेदार है जिनको मसाइल आएंगे, जो वैसे भी आम शहरी है, कोई बीमारी हो, कोई तालीम हासिल करना चाहे, तो वो हमारे पास ऑलरेडी हमारी एक कमेटी है, उससे वेलफेयर हम कर रहे हैं। वेलफेयर भी करें, ये ठेकेदारों के लिए हमने किया। हम इलाके के लिए भी वसी तर गिलगित केस में हम फिर कवारियत को, हमारा यही पैनल है जो इत्तेहाद के नाम पर लड़ रहा है, और हर मसले में हम अंदर गए हैं। हर मसला हमने हल कराने के लिए मंतकी इंतजाम तक पहुँचाया। पिछली दफ़ा हमारे यहाँ महकमे में 2 नाचाकियाँ हुई थी,
एक में वर्क्स में हो गई थी, एक पावर में हो गई थी। हमारी कोशिशों से हमने पूरे जरगे को इकट्ठा करके वो सारे मसाइल हल करे। हमारा काम इत्तेहाद की तरफ जाना है। इस बरादरी को लेके इस इन्वेस्टर हैं, हम कंस्ट्रक्टर हैं, तो हमारा काम है कि इस बरादरी के ज़रिए इस इलाके के लोगों को भी अब मैं अपने भाइयों को ये पैगाम ठेकेदारों को देना चाहता हूँ कि वो पहले अच्छा काम करें। पैसा उनका हक है, मुनाफा उनका हक है, लेकिन अच्छा काम करें जिससे उनको उनके पैसों में बरकत आएगी। अगर काम ख़राब करेंगे, काम डिले करेंगे, तो उनके काम में, कारोबार में बरकत भी नहीं होगा। मैं तमाम भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि वो काम अच्छा करें, वो वक्त पे करें और मयारी करें। मंशूर लफ्ज़ इत्तेहाद ही अच्छा लफ्ज़ है। इत्तेहाद सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में इत्तेहाद का लफ्ज़ कोई और नहीं लगा सकता हमारे अलावा। हमने पहले भी ठेकेदारों के मफाद के लिए काम किया। टैक्स इशू हो, 2022 का शेड्यूल हो और पेपरा गिलगित बल्तिस्तान का हो, इन सब पर हमने काम किया था। अब पाइपलाइन पे कुछ काम हमारे रह गए थे जो इंशाअल्लाह इस जीत के बाद हमने उनको पाए तकमील तक पहुँचाकर, हमें शख्सियत परस्ती नहीं चाहिए। दूसरे यंग जनरेशन को हम इत्तेहाद पैनल से आगे लाने के लिए और खुसूसन कैटेगरी 6 और 5 का हमारे ख़िलाफ़ जो इशू बना रहे हैं, ये एक महज इशू है। पहले ये होता था कि कैटेगरी 6 का भी दुनिया के वो लगा के उनको कापियाँ नहीं मिलती। हमने सबसे पहले उनको आज़ाद करवाया। यहाँ 9 एग्जीक्यूटिव इदारे हैं जीबी में, सिर्फ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है, 8 और भी हैं। अब एजुकेशन में आप जाएं, आपका 10 लाख का भी SST हो तो उनके ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं है। यही पैनल जो हमारा मुखालिफ है, वहाँ हमने जब स्ट्राइक की तो इन्होंने हाथापाई की हमारे साथ। हमने कहा ये गलत कानून है। तो एक तो कहते हैं कि हम उनके हिमायत करते हैं, दूसरा कहते हैं हम इसके मुखालिफ है। यकबाम दो हवा वाली कवानीन चला रहे हैं।